हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय पाठकों, श्रोताओं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण के अंतर्गत हमने समास का आरंभ किया था। समास में समास के भेद हम पढ़ रहे थे। भेद के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो सर्वप्रथम कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में विशेषण विशेष से, जिस समास में विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान में संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब लिखने तुरंत जब भी आप वीडियो लेके बैठे तो आप हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठे और नोट करना आरंभ करें हमारे साथ ही। जिस समास में दोनों शब्दों, दो शब्द कौन? जो समस्त पद होता है उसके दोनों शब्द। तो दोनों शब्दों अभी उदाहरण देख के आपको और क्लियर होगा। दोनों शब्दों के बीच विशेषण में दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष, बीच में डैश होना चाहिए। विशेषण विशेष विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान। उपमेय और उपमान ये हमने आपको अलंकारों के अंतर्गत बताया था क्या होते हैं। तो विशेषण और विशेष उपमेय और उपमेय उपमान, उपमेय उपमान का संबंध होता संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष का पहले देखिए उदाहरण। विशेषण और विशेष का उदाहरण देखिए पहले। विशेषण और विशेष समस्त। अब इसमें जो है सर्वप्रथम समस्त पद
समस्त, पहले हम समस्त पद लिखेंगे, और समस्त पद क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं पहले ही। समस्त पद, फिर हम विशेषण, विशेषण, समस्त पद में विशेषण विशेष है, तो विशेषण विशेष हम लिख रहे हैं आपको उसी को बताने के लिए। समस्त पद विशेषण विशेष, विशेष, एक बार फिर रिपीट कर देंगे। और फिर समस्त पद का विग्रह, समास विग्रह जिसको बोलते हैं, तो समस्त पद का विग्रह फिर किया हमने। तो ये देखिए, जैसे हमने समस्त पद क्या है हमारा, समस्त पद, इसमें हमारा है जैसे भल मानस, भल मानस। अब इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं, भल और मानस। भला, भला मनुष्य, मानस माने मनुष्य, तो भल और मानस। अब इसमें विशेषण क्या हुआ, भला मनुष्य माने भला विशेषण हो गया, और संज्ञा हो गई क्या, मानस, तो भल मानस। अब ये विशेष हो गया। जब विशेषण विशेष की बात होती है तो ये विशेषण है और ये विशेष है, जो संज्ञा है ये है क्या है, विशेष है। अब देखो, भला, भल मानस को क्या होगा, भला मानस, भला और मानस, भला मानस, ये विशेषण विशेष का समझ में आया। ये है विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, भला मानस। अब विग्रह क्या होगा, भला है मानस जो, भला है जो मानस। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, भला है मानस जो, ऐसे भी कर सकते हैं इसका, भला है जो मानस। तो ये हो गया भल मानस, पहला उदाहरण। दूसरा, नील कमल। अब नील कमल में विशेषण क्या है, नील माने नीला, नीला कमल। तो नीला, नीला क्या हो गया, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं जो शब्द, वो होते हैं क्या, विशेषण होते हैं। तो अब ये संज्ञा ही है कमल, तो नील कमल, कमल क्या है, विशेष है, और विशेषण क्या है इसमें, नीला। नील माने नीला, नीला, नीला कमल, नीला कमल माने नीला है जो कमल। विग्रह कैसे करेंगे, समास विग्रह, नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। तो अब इसमें बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि विशेषण क्या हो गया, नीला, नील जो हो गया विशेषण, और विशेष क्या हुआ, कमल हो गया। अब ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए, दूसरा ये हो गया, और तीसरा एक और देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। अब ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। अब उत्तम क्या है, उत्तम माने अच्छा, विशिष्ट, तो ये हो गया आपका विशेष, विशेषण सॉरी, और ये पुरुष क्या है, संज्ञा है, ये हो गया विशेष। और इसका जो विग्रह होगा, समास विग्रह, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों, पुरुषों में उत्तम है जो उत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषोत्तम। ये आपका हो गया समास विग्रह पुरुषोत्तम का। अब
आया, पहला विशेषण विशेष का संबंध बताया गया था कर्मधारय में, और किसका संबंध बताया था, उपमेय और उपमान का। तो उपमेय उपमान का कर देते हैं। उपमेय, इसके उदाहरण भी दे देते हैं एक दो। उपमेय, उपमान, उपमान, उपमेय उपमान। अब इसमें क्या है, समस्त पद क्या, उसी तरह से लिख के बताएंगे हम आपको। समस्त पद, विशेषण, विशेष, विग्रह। तो अब यहाँ पर क्या बताएंगे, उपमेय उपमान और विग्रह। समस्त पद, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समस्त पद कहते हैं, समास कहते हैं। तो जो बनता है मेल करने से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो रूप बनता है वो क्या होता है, समस्त पद होता है। तो समस्त पद ये हो गया। और उपमेय, 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 उपमान, उपमेय उपमान। ये तो क्या आपको समझ में आया कि जहां पर विशेषण विशेष उपमेय उपमान में संबंध होता है, समस्त पद में संबंध, दो शब्दों में संबंध होता है, वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। अब विग्रह, विग्रह, का कर दो और ये कर दो खा, ठीक। अब ये समस्त पद, जैसे चरण कमल, ये उपमेय उपमान का संबंध हो गया यहाँ पर। चरण कमल, चरण कैसे हैं, कमल के समान। चरण क्या हो गया, उपमेय। चरण क्या हुआ, उपमेय। और उपमान क्या इसमें है, कमल, कमल, ये उपमान हो गया। विग्रह इसका क्या होगा, कमल जैसे चरण, कमल जैसे, कमल जैसे चरण, कमल जैसे चरण हो गया, चरण कमल। चंद्रमुख, चंद्रमुख, अब इसका जो उपमेय क्या इसमें है, मुख, मुख क्या है, ये है उपमेय। उपमान क्या इसमें है, चंद्र। विग्रह क्या होगा चंद्रमुख का, मुख रूपी चंद्र। अब देखो उपमान में मुख रूपी चंद्र, ये आपका क्या हुआ, विग्रह हो गया। फिर तीसरा एक और देख लीजिए, विद्याधन। जैसे विद्याधन करो, विद्या, विद्याधन, विद्याधन, ठीक है। तो विद्या, विद्या, ये क्या हो गया, उपमान हो गया। और धन क्या हुआ, ये हो गया उपमेय, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं। उपमेय क्या हुआ, विद्या, और धन क्या है, उपमान।
अब इसका विग्रह क्या होगा? विद्या रूपी धन। विद्या धन, विद्या रूपी विद्या रूपी धन। विद्या धन, विद्या रूपी धन। तो ये आपका हो गया कर्मधारय है। इसको समझिए एक बार। कर्मधारय समास जिस समास में दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अब विशेषण विशेष में कैसे? विशेषण विशेष, विशेषण विशेष में कैसे? देखो समस्त पद क्या है, पहले देखो भल मानस। अब इसमें जो है भल माने भला, ये विशेषण हो गया। माने संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो इसमें भला हो गया विशेषण, और मानस जो ये संज्ञा है ये क्या हो गया? विशेष हो गया। विग्रह भला है जो मानस। इस तरह नील कमल, नीला कमल, नीला है जो कमल। ऐसे पुरुषोत्तम, अब पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में क्या है? उत्तम पुरुष, विशेषण हो गया उत्तम, अच्छा, विशिष्ट पुरुष, पुरुषों में है जो उत्तम, ये हो गया आपका विग्रह। फिर आया आपका समस्त पद। ये उपमेय उपमान का संबंध बताया कि समस्त पद क्या है? चरण कमल, चंद्रमुख, विद्याधन। अब चरण मुख का में उपमेय क्या है? चरण। उपमान क्या है? कमल। विग्रह क्या हुआ? कमल जैसे चरण, कमल जैसे चरण, ये है विग्रह इसका। अब विग्रह। फिर चंद्रमुख, मुख हो गया क्या? उपमेय, और चंद्र क्या है? उपमान। तो मुख रूपी चंद्र। अब उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जो पढ़ते हैं उसमें चंद्रमा के समान मुख ऐसे बताते हैं, लेकिन ये इसमें कर्मधारय में ऐसा नहीं है। या मुख तुझको मुख रूपी चंद्रमा बताया, मतलब चंद्रमा को कैसा बताया? मुख जैसा बताया इसमें। विद्या धन, विद्या और धन, विद्या क्या हो गया? उपमेय, धन हो गया उपमान, विद्या रूपी धन ये हो गया इसका विग्रह। तो ये आपका था कर्मधारय समास। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद माने पहला शब्द दो शब्दों के मेल से बना होता है समास। तो पहला पद संख्या वाची हो
जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद में जिसका पहला पद संख्यावाची होता है तो उसे वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है, द्विगु समास कहते हैं। जैसे जैसे अब इसमें समस्त पद और विग्रह, उसमें तो हमने समस्त पद उपमेय उपमान बताना था क्या है, समस्त पद क्या है, विग्रह कैसे होता है वो बताना था। लेकिन इसमें क्या है, केवल हमें संख्या बतानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर लिखिए समस्त पद समस्त पद और विग्रह। जैसे पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी। अब इसका विग्रह कैसे होगा, 5 वटों का समूह, 5 वटों, वट माने वृक्ष, वटों का पांच वटों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह। शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी का क्या होगा, 100 वर्षों का समूह। 100 वर्ष को क्या कहेंगे, शताब्दी। फिर है सप्ताह, सप्ताह आप जानते हैं, 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, ये सप्ताह हो गया।
अन्य देखिए। और अठन्नी, आपके टाइम में अठन्नी नहीं चल रही है। अठन्नी क्या होती है? रुपया का आधा, माने 1 रुपए में कितने थे? 16 आने। अठन्नी में 8 आने। अठन्नी पहले चलती थी, वो बंद हो गई है। तो अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी माने 8 आनों का समूह। 8 आनों, जिसको अठन्नी नहीं मालूम हो, आने नहीं मालूम हो गए, अपने पेरेंट्स से बात करो, बता देंगे क्या होता है समूह। 8 आनों का समूह अठन्नी। फिर त्रिकोण, त्रिकोण आप जानते हो कैसा होता है? तो त्रिकोण कहते हैं किसके हैं? 3 कोनों के समूह को। जिसमें 3 कोने होते हैं, है ना, वो त्रिकोण होता है। तो 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समूह, ये हो गया त्रिकोण। फिर अब इसमें कुछ नए नए शब्द आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा उदाहरण हमने दे दिए हैं आपको। त्रिफला, इससे आपका और भी रिवाइज हो जाएगा ज्ञान। त्रिफला, अब त्रिफला क्या हुआ? त्रिफला 3 फलों का समूह। 3 फलों का समूह, ये हो गया त्रिफला। फिर चौराहा, ये भी आप लोग बोलते हैं चौराहा। चौराहा क्यों बोलते हैं? चौराहे का मतलब 4 राहों का समूह, है ना, एक जगह मिलते हैं 4 राहें, तो वहां पे चौराहा हो जाता है। तो 4 राहों का समूह, 4 राहों का समाहार करेंगे, इसमें समूह नहीं कहेंगे, समाहार मिलता है ना वहां पे 4 राहें, तो 4 राहों का समाहार होगा, यहाँ पे समूह नहीं होगा। 4 राहों का समाहार, इस तरह से इसका जो विग्रह करेंगे वो इस तरह करेंगे। तो एक बार इसको देख लें, आशा है समझ में आ रहा होगा आप लोगों का। देखिए, द्विगु समास, जिस समास का पहला पद माने जैसे पंच वटी, 2 शब्द हैं। वटी, वट माने क्या होता है? पंचवटी जो था, सुनते हो, जहाँ सीता जी रहती, जाके रावण ने रखा था, तो वहां 5 वटों का समूह था, तो उसको पंचवटी कहा गया था। 5 वृक्ष थे वहां पे, तो उसको पंचवटी कहा गया। तो जिस समास का पहला पद, ये समस्त पद का होना चाहिए, समास नहीं, समस्त पद का, यहाँ पर समस्त पद होना चाहिए यहाँ पर, तो ज्यादा अच्छा है। वैसे समास गलत नहीं है, समास सही है, पर हम समझते हैं समस्त पद अगर लिखोगे, जिस समस्त पद का, समस्त पद, ये आपका हो गया। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंच, शत, सप्त, अठ, त्रि माने 3, त्रि माने 3, चौ माने 4, सप्त माने 7, शत माने 100, पंच माने 5। तो ये पहला शब्द जो है वो क्या हो गया? संख्या, पहला पद। अब पद और शब्द का हम पहले भी बता चुके हैं। अगर यही शब्द अलग होता तो शब्द कह गया, लेकिन 2 शब्द मिलकर के बनाया, वाक्य में प्रयुक्त हुआ, तो ये हो जाएगा पद। तो पहला पद जो है इसका क्या है? संख्यावाची है, इसलिए इसमें क्या हुआ? इनमें सब में द्विगु समास हुआ।
अब हम इसके बाद में आप लोगों को बहुब्रीहि समास पढ़ाएंगे।